हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कौन से सबूत आपकी पवित्रता को साबित कर रहे हैं। ठीक है, ये एक जो ये थीम है ये बहुत ही मतलब ऐसा थीम है जो आपकी पवित्रता को छलकाता है, आपके बारे में यहाँ पर बताता है। ठीक है, कि जो कभी मुझे ऐसा लग रहा है आपके चरित्र पर बहुत जैसे उंगली उठाई गई हैं, आपको किसी बात के लिए दोषी ठहराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन से सबूत आपको मिल रहे हैं जो आपकी पवित्रता को यहाँ पर साबित कर रहे हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, पीके कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक चूज करना है बिल्कुल पीस से और शांति से। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ। बहुत बहुत ये सोल फैमिली जो बहुत मतलब सभी एक दूसरे की भावनाओं को आप जानते हो, समझते हो यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। ओके, तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी को, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ओके, यहाँ पर मैं पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, पायल नंबर 1 लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस, लॉर्ड गणेशा। ओके, एंड पायल नंबर 2 है काली माँ फेसिंग फियर, काली माँ फेसिंग फियर। ठीक है, आई होप आपने इसमें से एक पायल को चूज कर लिया होगा। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो आप तो वीडियो को पॉज कर लो। ओके, और पॉज करके आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो। अगर पायल पे नहीं जाना है तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से, लॉर्ड गणेशा। हाय पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 मैं आपकी यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कौन से सबूत हैं, ठीक है, जो आपकी पवित्रता को यहाँ पर साबित कर रहे हैं। मतलब सबूत यहाँ पर मतलब जो हमारी दिनचर्या में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपका व्यवहार, आपका नेचर, ये सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि सबूत, वैसे तो पवित्रता को किसी की सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो चीज़ें होती हैं, सोना सोना ही होता है, ठीक है, हीरा हीरा ही होता है। जो जैसा होता है वो एक्चुअल में एक न एक दिन उसकी खूबसूरती ज़रूर निखर कर बाहर आती है। तो पायल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पवित्रता, ठीक है, आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत जैसे किसी पर्दे के पीछे थी। ठीक है, किसी की पर्दे के पीछे थी। यहाँ पर आप अपनी, जैसे आप अपनी आप कितने प्योर हो, कितने सेंसिटिव हो, कितने इमोशनल हो, ठीक है, कितनी किसके प्रति कैसी भावनाओं आप रखते हो। शायद आप अपने दिल की बातों को, मन की बातों को आप खुलकर बता नहीं पाते थे कि आप किसी के लिए कितना अच्छा सोचते हो, किसी के लिए कितना अच्छा व्यवहार आप किसी से करना चाहते हो और करते भी हो। लेकिन जो आप सोचते हो, जो किसी के बारे में आप करना चाहते हो, वो चीज़ें जैसे आप खुलकर कर नहीं पाते हो। उससे होता क्या है ना कि आपके ऊपर वहाँ पर ये चीज़ें मुझे अभी पास्ट की ब्लॉक नज़र आ रही थी। तो उससे होता है क्या है ना कि जैसे हम हैं और अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो पवित्रता है, ठीक है, हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। जैसे खुलकर हम अपने मन की बातों को या अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें गलत समझा जाता है, ठीक है, हमें गलत बताया जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये एक आप, मुझे पायल नंबर 1 आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत गलत ठहराया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे किसी ने समझा नहीं है, किसी को आपने किसी को बहुत ज्यादा समझा, लेकिन आपने अपना 100% दिया, लेकिन किसी ने आपको नहीं समझा, आपको अपना 100% जितना आपने दिया उतना मिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप अगले को कितना
मतलब यहाँ पर खुलकर आप कर नहीं पाए हो। आपने किया है लेकिन जो किया उसे जैसे आप बता नहीं पाए हो, जैसे किसी बात का आप इजहार नहीं कर पाए हो और करने में कोई कसर नहीं रखी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजें अब आप जो करोगे खुलकर करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो पवित्रता है, ठीक है, ये उसका सबूत, सबसे पहला ये सबूत होगा आपका कि एक्चुअल में आप कुछ भी कर्म करते हो, दिल से करते हो, निस्वार्थ आप करते हो यहाँ पर। ठीक है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी की जैसे मैं सच बताऊं ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप इतने खुद ही अपने आप में पूर्ण हो कि आप अकेले ही काफी हो। ठीक है, आप अकेले ही काफी, और कहीं ना कहीं आप इसी चीज को आप समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, पायल नंबर 1, तो यहाँ पर आपके इष्ट देव गणेश भगवान हो सकते हैं और इनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो आपकी पवित्रता, आपको किसी बात के लिए दोषी ठहराया गया था, आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपके दिल को आहत हुई थी। ठीक है, और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था उसका। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी पवित्रता पर दाग लग रहा था उसके लिए। तो यहाँ पर आपकी यही मासूमियत, आपका व्यवहार, आपका नेचर, आप जो निस्वार्थ करते हो, यही सबूत दे रहे हैं कि आप पवित्र हो। ठीक है, आप कुछ भी जो भी कर्म करते हो निस्वार्थ करते हो। ओके, पायल नंबर 1, तो मैं यहाँ पर अब टेरो से देखना चाहती हूँ आपकी पवित्रता के कौन से सबूत आपको मिलने वाले। कौन से सबूत आपकी पवित्रता को साबित कर रहे हैं। पायल नंबर 1, थैंक यू सो मच। यस, पायल नंबर 1, जो मैंने अभी इससे बोला, आप जो भी करते हो निस्वार्थ करते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास है ना प्रेम की कोई कमी नहीं है। आपको कुदरती जैसे आपको इतना प्रेम से भर रखा है ना नेचर ने। ठीक है, आप पैदाइशी, कुदरती और आप डिवाइन ब्लेस्ड हो। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग्स दी गई हैं कि आप अपना प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम है पहली बात तो आपके पास। ठीक है, आप निस्वार्थ किसी के साथ जुड़ते हो, किसी मतलब से नहीं जुड़ते हो। सिर्फ आपको क्या चाहिए, लोगों से प्रेम चाहिए। ठीक है, आपको हर किसी से, जैसे आप जैसे किसी बच्चे में भी, बच्चा क्या देगा किसी को, बच्चा सिर्फ आपको प्रेम ही दे सकता है या मुस्कुराएगा। और बच्चा किसके पास जाता है, बच्चे को जो प्रेम करता है, दिल से चाहता है, जो उसे मतलब यहाँ पर बच्चा कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है। ओके, तो बच्चे एक जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा भी आपसे, आपकी पवित्रता से, आपके प्रेम से, मतलब वो भी नहीं बच सकता। आपके पास कुदरती वो चीजें हैं, आपके पास अनकंडीशनल प्रेम है, आप बहुत एक आपकी पवित्रता। ठीक है, यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है काफी दोष आपको लगाए गए हैं। पहली बात तो आपको बहुत स्वार्थी बोला गया होगा। ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। ठीक है, किसी के यहाँ पर जितना आपने जिसके लिए जो किया है, बस वही दोष आपके ऊपर लगाए गए होंगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपकी मासूमियत, आपका दिल, आपका प्रेम। ठीक है, क्योंकि आप भावनाओं से भरे हो, आप सच्चाई से भरे हो, प्योरिटी से आप भरे हुए हो यहाँ पर। ओके, ये किंग ऑफ कप्स मतलब यहाँ पर ये एक वेद, एक डॉक्टर, एक हीलर। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी हीलिंग पावर से, ठीक है,
एक डॉक्टर भी ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाते, डेफिनेटली उनके अंदर ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी जरूर होती है उनके अंदर, जो वो इजीली मतलब वहां पर उस चीज को कैरी करते हैं। आप अपने यहाँ पर दिल से आपका जो दिल है ना वो सबके लिए धड़कता है, पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए नहीं धड़कता है आपका। आप सबके अंदर प्रेम को ढूंढते हो, सबको अपना जैसा मानते हो, सबको अपने जैसा यहाँ पर समझते हो, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना आपके पास, अनकंडीशनल प्रेम, ये पहले बंद थी आपकी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वही चीजें अब आप खुल रहे हो यहाँ पर कि पहले आप ये करते थे, इन सब कामों को आप करते थे, अपना मानते थे सबको, अनकंडीशनल प्रेम सबको देते थे, लेकिन होता क्या था, वो रिवर्स में आता नहीं था आपके पास। ओके, रिवर्स में आता नहीं था आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं सच बताऊं ना, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, आप रिसीव ऊर्जा में नहीं थे, ये पास्ट की ऊर्जा है आपकी। लेकिन यहाँ पर अब आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। और आपके ऊपर जो दोष आपके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है, आपको समझा नहीं है किसी ने भी, आपके प्रेम को नहीं समझा, आपके समय की कीमत नहीं करी है, आपकी भावनाओं की कीमत यहाँ पर नहीं करी है। लेकिन अब आप रिसीव मोड में हो, अब आप जो भी करोगे वो आपकी, ये सबसे बड़ा सबूत है आपकी पवित्रता का, कि आप बहुत सच्चे हो, प्योर हो, इनोसेंट हो, मासूम हो, आप सबको एक जैसा प्रेम, आप कोई भेदभाव नहीं है आपके अंदर। जैसे ईश्वरी दवा जो होती है ना, वो आपके पास है, और वो जैसे आप सब दूर उस चीज को इक्वली आप देख रहे हो, इक्वली उसको दे रहे हो। यहाँ पर आप हीलर भी हो सकते हो। आपके पास ईश्वर की दी हुई ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रेम है जो अनकंडीशनल है, ठीक है। और ये सबके साथ अब वो चीजें आपकी बाहर आएंगी और सबके साथ वो शेयर कर रहे हो। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि जो भी सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रेम अब आपकी हीलिंग ऊर्जा वो सबके साथ आप शेयर करोगे। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप पवित्र हो, आपके अंदर कोई, आप किसी से भी किसी को जैसे भेदभाव वाली भावना नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ईश्वर आपको लोग आपको यहाँ पर मतलब किसी ऐसी जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान, इसके अंदर दैवी गुण है। दैवी गुण मतलब यहाँ पर आप इंसानों से आप बहुत ऊपर की तरह आप सोचते हो, आप आम इंसान जैसा नहीं सोचते हो। आपकी जो सोच है, आपका जो प्रेम है, ठीक है, वो आम इंसानों से बहुत ऊपर है। और दैवी गुण होते हैं जब हमारे अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपकी पवित्रता का सबूत देते हैं कि आप आम इंसान नहीं हो, आपके पास अनकंडीशनल प्रेम है, लव है, डिवाइन हीलिंग है, पावर है, पवित्रता है, और उसको शेयर कर रहे हो। और यही आपकी पवित्रता का सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जितने भी, मैं सच बताऊं ना, जितने भी आपकी पवित्रता के ऊपर जितने भी आपके ऊपर दोष लगाए गए, या आपके ऊपर आपको गलत समझा गया, आपको गलत माना गया, या लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार करा, या लोगों ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, मान सम्मान यहाँ पर नहीं दिया, तो वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आप जितने, मैं एक बात बताऊं आपको, क्योंकि आपकी ऊर्जा मुझे बहुत ज्यादा बैलेंस यहाँ पर नजर आ रही है। पहले पास्ट में क्या था, आप इनबैलेंस थे, चीजों को इंसानों को समझने का शायद आपके अंदर वो तरीका नहीं था, वो नजरिया नहीं था, ठीक है, या आपको सही रास्ता पता नहीं था, हर किसी को आप अपना मान लेते, समझ लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो पास्ट में आपको मान सम्मान नहीं मिला है,
ठीक है, वो सब यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बैलेंस की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर। बैलेंस यहाँ पर क्या देख रही हूँ, आपका दिल और दिमाग, ठीक है। आप अपने दिल से भी आप स्ट्रांग हो और दिमाग से भी आप स्ट्रांग हो। दिल से इसलिए स्ट्रांग हो आप यहाँ पर कि अब आपको हर चीज, जैसे हर चीज का पता है, एक तरीका पता है, ठीक है। एक हर चीज को कैसे किस वे में यहाँ पर रखना है, कौन इंसान कैसा है, किसे अपने प्रेम को देने की जरूरत है, ठीक है, या किसे आपको हीलिंग की जरूरत है, या कौन आपकी सच्चाई को समझेगा, या कौन अपने प्रेम को यहाँ पर समझेगा। ये एक होता है कि इमोशनली स्ट्रांग होना। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करा है, बहुत मजबूत किया है। उसी तरीके से आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने खुद के निर्णय, डिसीजन भी आप लेना सीख गए हो। खुद को कैसे स्ट्रांग किया जाता है, मेंटली भी और इमोशनली, ताकि आप अपनी लाइफ, अपने निर्णय खुद यहां पर ले सको। ओके, कौन से सबूत आपकी पवित्रता को साबित यहां पर कर रहे हैं कि अब आपके अंदर एक जबरदस्त एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको बहुत पावरफुल बनाती है, क्लियरिटी दे रही है आपको। और आपका माइंड, आप माइंड से पहले बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन रहते थे, कन्फ्यूजन रहते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन में यहाँ पर नहीं देख रही हूँ आपकी। आपने जैसे अपने आप को बहुत किसी नीचे लेवल से उठाकर बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर लाए हो। ओके, और एक ऐसा मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलेगा जो बहुत ही अलग लेवल का होगा, जो बहुत पावरफुल होगा। इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माइंड आपको बहुत ऐसे आप अपनी लाइफ में निर्णय, डिसीजन आप लोगे जिससे आपकी पावर का यहां पर पता चलेगा। एक क्लियरिटी है, जबरदस्त क्लियरिटी आपके अंदर यहां पर रहेगी। कौन से सबूत, ये सबूत है आपका कि अब आप, मतलब यहां पर कि जब हम हमारी लाइफ के जितने भी कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय, डिसीजन हमें डेफिनेटली लेने होते हैं, ठीक है, कि जहां पर हम अपनी ब्लॉकेज को रिलीज कर सकें, तो वो आपने किए हैं। आपके जो विचार होंगे, आपके जो निर्णय होंगे, ठीक है, वो आपको बहुत पावरफुल बना रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं। अब आपके अंदर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ब्लॉक करेगा, या आपको फिर से, जैसे आपको किसी बात का आपको सबूत यहां पर देना पड़ेगा। आपको बहुत, जैसे अपने आप को प्रूफ करने में कि आप कितने सच्चे हो, आप कितने न्यायप्रिय इंसान हो, गलत को गलत करते हो, सही को सही करते हो। आपके अंदर वो चीजें हैं कि आपको, मतलब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत गलत ठहराया गया है, लेकिन आपने अपने आप को साबित करा है, अपने आप को प्रूफ करा है, क्योंकि आप गलत नहीं थे, आपके साथ अन्याय हुआ था, ठीक है, क्योंकि आप न्यायप्रिय इंसान हो। आपको जैसे हर चीज जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो वो आप झूठ का साथ नहीं दोगे। आपके साथ तो, मतलब यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जिसे सुलझाने में आपको बहुत टाइम लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आपकी न्याय की काफी चर्चाएं होंगी, ठीक है, कि ये आपकी पवित्रता का सबसे बड़ा सबूत होगा कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, ठीक है, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, ठीक है। आपने अपनी प्रॉब्लम को तो क्लियर करा है, ठीक है, और आप अपने न्याय से, ठीक है, आपके अंदर जो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है आपके अंदर, जो
बहुत ज़्यादा न्याय को ढूंढती है। तो आने वाले समय में आपकी न्याय की भी चर्चा होगी, ठीक है, कि आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो, और यही सबूत है आपकी पवित्रता का। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, यस। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1 के आप बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत प्योर हो, बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है। जितने इमोशनल हो उतने ही आप मेंटली भी आप स्ट्रांग हो। लेकिन पास्ट की ये ऊर्जा ऐसी आ रही है कि जहां पर आप अपने आप को जैसे किसी एक ऐसी परेशानी में घिरे हुए थे। आप शायद अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे थे, पास्ट में अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उस चीज में भी जैसे आपकी पवित्रता पर जो भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों ने तो करा ही करा है आपके साथ यहाँ पर, लेकिन वैसी भी परेशानियां आपके पास आपके साथ बहुत रही हैं, बहुत बर्डन स्ट्रेस आपके ऊपर यहाँ पर रहा है। ये मैं फाइनेंशियली भी कह सकती हूँ, या आपका हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ। किसी बात को लेकर या किसी ऐसा जो आपको बहुत मतलब यहाँ पर बहुत प्रिय था और जिसकी बहुत चाहत थी आपको, वही चीज मुझे ऐसा लग रहा है आपसे छीनी गई है। जिसे आपने दिल जान से लगाकर रखा, वही चीज आपसे छीनी गई है। और जैसे आपने उस चीज को मतलब पाने के लिए दिन रात एक किया है, आपने अपना 100% पूरा सबूत आपने दिया है कि आप जिस चीज को आप चाह रहे हो, ठीक है। जैसे आपके साथ अन्याय बहुत हुआ है, ओके, और आपने अपना यहाँ पर अपने आप को उस अन्याय से निकलने के लिए, ठीक है, अपने आप को बहुत प्रूफ यहां पर कराएं। द वर्ल्ड यहां पर पूरी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, आपके ऊपर जो भी लांछन लगाए हैं, जो दोष लगाए हैं, आपकी पवित्रता के साथ यहां पर जैसे कहते हैं ना कि एक माँ मदरली नेचर है आपका, बहुत ज्यादा मदरली नेचर है आपका। मदर गाया की ऊर्जा है आपके अंदर, जो नेचर है ना, नेचर के साथ किसी चीज को, जैसे नेचर क्या होता है, वो इक्वली होता है, सबको प्रेम देता है। जैसे यहां पर किसी चीज के कारण आपका मन मर चुका था, ओके, लेकिन यहां पर आपके साथ साथ यहां पर पूरी एक टीम भी लगी हुई थी आपको साबित करने के लिए। आपके ऊपर जो लांछन लगाए गए, आपको दोषी ठहराया गया, उसमें पूरी एक टीम है आपके साथ, ठीक है, ताकि आप जिस सोच में डूबे हो, जिस परेशानी में डूबे हुए हो, ठीक है, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, उसको आप, उस परेशानी को आप खुद यहां पर, उस परेशानी से खुद आप निकलो। इसीलिए आपको मैं यहां पर बैलेंस की ऊर्जा को देख रही हूं कि आपने अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, ठीक है, आपके अंदर के जो वीक पॉइंट थे कि आप इमोशनली बहुत थे पहले, ये आपका वीक पॉइंट था, क्योंकि आप दिल से सोचते थे, दिमाग से नहीं सोचते थे, और वहीं पर आप मात खा जाते थे। क्योंकि आपका क्या था ना कि हर चीज को आप बहुत जल्दी दिल से लगाते हो। लेकिन यहां पर कुदरत ने, मदर गाया की जो ऊर्जा मैं यहां पर देख रही हूं, ठीक है, यहां पर उनके जैसे आपके साथ जो भी आपके साथ गलत हुआ, आपके ऊपर दोष तो लगा है, और ये आपको यहां पर
एंजल्स यूनिवर्स की पूरी टीम आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है कि जो भी परेशानी है आपको, जिसमें डूबे हुए, उससे आपको निकाला जाए, आपको बैलेंस यहाँ पर किया जाए। ओके, और आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंज किए जाए जिसकी वजह से आप खुद यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर सबूत हैं, ठीक है, आप कितने पवित्र हो, कितने क्लियर हो, आप कितने न्यायप्रिय इंसान हो, आप यहाँ पर कितना सबको अपना मानते हो, ठीक है, ये खुद आप क्लियर करो। और वो क्लियर कैसे करें? बैलेंस होकर। इसमें यहाँ पर पूरी एंजल्स की टीम यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पर लगी हुई है, आप अकेले नहीं थे। अपने आप को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए एंजल्स ने आपको बैलेंस यहाँ पर करा। पूरी आप प्रोटेक्शन में थे जब आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, आपके अंदर चेंजेस हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे। डेफिनेटली अब आप उस पोजीशन पर हो, ठीक है, उस जगह पर आप आओगे कि जहां पर आपके वीक पॉइंट थे, अब वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके होंगे। जो आपकी कमजोरी थी वही आपकी ताकत बनेगी। क्योंकि यहां पर किसी एक साइकिल की एंडिंग देख रही हूं। जितना आपको गलत समझा जा रहा था ना, अब सबूत उनको मिलेंगे जितना आपको स्वार्थी समझा जा रहा था कि आप सबके साथ गलत करते हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठा आरोप आपके ऊपर बहुत लगा है कि आप बहुत झूठ बोलते हो। लेकिन उन लोगों को अब ये पता चलेगा कि आप कितने न्यायप्रिय इंसान हो, ठीक है। पहले आप शायद बैलेंस नहीं रह पाते थे जरा सा कुछ होने पर भी, तो एंजल्स ने बहुत ज्यादा आपका साथ दिया, पूरा प्रोटेक्शन में यह किया है। और उनको अब यहाँ पर ये पता चलेगा, उनको ये सबूत मिलेगा जब आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस देखेंगे कि अब आपको किसी चीज का भय नहीं है, आपको डर नहीं है, बिंदास आप अपने निर्णय डिसीजन लेकर आप आगे की तरफ चलते हो। मेरा गला यहाँ पर पहले आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक था, आप बोल नहीं पाते थे खुलकर, आपके विचारों को रख नहीं पाते थे, अपनी मन की बातों को आप कह नहीं पाते थे। इसकी वजह से आपको बहुत गलत समझा जाता था, आपकी पवित्रता को उसके ऊपर दाग लगाया जाता था। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आपकी पवित्रता आप सबके सामने यहाँ पर आएगी, क्योंकि एक साइकिल की एंडिंग हो चुकी है। जितना आरोप, जितने भी आपको गलत समझाना था, वो सब जैसे कहते हैं ना कि उनका खेल खत्म हो चुका। अब आपकी जो आप एक्चुअल में हो कौन, वो चीजें यहाँ पर आपके निर्णय, आपके डिसीजन, यहाँ पर सारी चीजें खुलकर यहाँ पर सामने आएंगी। ओके, द डिवाइन डायरेक्टर। यस, मैंने बोला ना यहाँ पर आपके लिए कि आप पूरी प्रोटेक्शन में थे। जो भी हो रहा था, जो भी आपके ऊपर आपके प्रेम के ऊपर भी, ठीक है, आपके प्रेम के ऊपर भी उंगली उठाई गई है। आप जो निर्णय डिसीजन लेते थे, शायद उसके ऊपर भी उंगली उठाई गई है। ओके, तो यहाँ पर वो चीजें हैं कि जो चीजें हो रही थी अभी तक आपके साथ में, ओके, यहाँ पर गलत तरीके से हो रही थी, लेकिन एंजल्स यूनिवर्स आपको ये एक साइकिल जो मैं बता रही हूँ, एंजल्स यूनिवर्स ने आपको अपनी प्रोटेक्शन मिली है, पूरी टीम उनके साथ यहाँ पर आपकी लगी। द डिवाइन, जो भी हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो भी आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे, परिवर्तन आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रूफ करने के लिए, आपको साबित करने के लिए हो रहे थे वो, ठीक है, ताकि इतने चेंजेस, इतने परिवर्तन आपके अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। ये जो कुछ भी मतलब यहाँ पर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप जहां दिल से सोचने का वहां दिल से सोचोगे, जहां दिमाग से सोचने का वहां दिमाग से सोचोगे, तो ये बैलेंस की ऊर्जा आ गई, आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। अब आपकी दोनों यहां पर इक्वल है, बैलेंस है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ में यहाँ पर, ये आपकी खुशी के लिए हुआ, आपके मान सम्मान के लिए हुआ, आपकी पवित्रता को साबित करने के लिए यहाँ पर हुआ। ठीक है। आपका डेफिनेटली कुछ ऐसा आपके जैसे आपको वो एक अलग ही लेवल पे कुदरत यहाँ पर देखना चाहता है। आप यूनिवर्स एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो और आपको पूरी गाइडलाइंस यहां पर आपको मिल रही हैं। फॉरगिवनेस। अब आपको एंजल्स यहां पर बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने भी आपके साथ यहां पर गलत करा, झूठे आरोप लगाए यहां पर, उनको तो यहाँ पर जैसे आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स एंजल्स ने करा है, टोटली आप बदल चुके हो यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि पहले लोग आपको समझते नहीं थे, ना आपकी बातों को समझते थे, ना आपके दिल को समझते थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में आ जाते थे। ठीक है। तो उनको तो ये सबूत मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। ये सबूत मिलेंगे जिससे आपकी पवित्रता यहां पर साबित होगी। लेकिन साथ में आपको यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को आपको माफ करने की जरूरत है, जितना ज्यादा, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा, मतलब माफ कौन करता है, मैं एक बात बताऊं आपको, माफ कौन करता है? जिसके अंदर परमात्मा होता है। ठीक है। जो ईश्वर की तरह सोचता है, जो ईश्वर की तरह प्रेम करता है, जिसका प्योर दिल होता है ना, जिसके अंदर सच्चाई होती है, माफ वही कर पाते हैं। और आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, ईश्वर यही बोल रहे हैं कि आप तो खुद यहां पर ऐसी सोल हो जो प्रेम से भरे हुए हो। ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को माफ करने की जरूरत है जिन लोगों ने आपके ऊपर गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करा यहां पर। ठीक है। क्योंकि आप उस ऊर्जा में आप रह ही नहीं सकते, और आपको रहना भी नहीं है, क्योंकि वो आपका ब्लॉकेज बनेगा फिर। मूव इनटू योर ट्रस्ट सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। यस, आपका यहाँ पर किसी की यहाँ पर डिवाइन ने कुंडली अवेकनिंग भी की है, चक्रास पर काम किए हैं, बहुत मेडिटेशन, ध्यान वगैरह आपने किया है। ठीक है। और जो आपको यहाँ पर आपकी जो ट्रू सेल्फ है, ठीक है, आपकी जो अंतर आत्मा है, एक्चुअल में उसके साथ आपको वहां से कनेक्ट यहाँ पर किया है। ठीक है। आपके अंदर का जितना भी वीक पॉइंट थे, जितनी भी डार्कनेस थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी पवित्रता पर लांछन लगे, जैसे आपको गलत समझा गया। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, और आप एक लाइट की तरफ जा रहे हो, एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो, हर चीज को क्लियर करते हुए। ठीक है। और यही जैसे आपकी पवित्रता को साबित कर रहे हैं। यहाँ पर कुंडली अवेकनिंग हुई है। ठीक है। किसी की लॉर्ड शिव, यस, शिव शक्ति का मैं बोलने ही जा रही थी यहाँ पर। शिव शक्ति, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा, जिसका आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी बस अंतरात्मा की सुनो। ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो, और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको उन लोगों को माफ करने की जरूरत है जिन्होंने आपको गलत समझा, जिन्होंने आपको बहुत परेशानी में डाला। ठीक है। उनको तो सबूत मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उन लोगों को माफ करना है आपको। और ये बोला जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा से यहाँ पर जुड़ो। आपके लिए बोला है कि जितना आप, मतलब जितना आप अपनी, ठीक है, क्योंकि आपकी आप अब आपको ऐसे एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी
आपका डेफिनेटली आपकी निगाहें, ठीक है, आपकी नजरें कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपकी खुशी है, ठीक है, और उसी खुशी को पाने के लिए, जैसे उस खुशी को जल्दी से जल्दी इंजॉय करने के लिए, है ना, आपको मतलब किसी भी तरह का बर्डन, स्ट्रेस अपने ऊपर रहने की जरूरत नहीं है। माफ करना है ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको गलत समझा, जिन्होंने वो आपके ऊपर लांछन लगाए। जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी मंजिल तक यहां पर पहुंचोगे। ओके, एंड एयर मैजिक, यस। यहाँ पर सच बताओ ना, आपको बस अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है कि अब आप अपनी लाइफ में जो भी निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे, ठीक है, वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने काम पर ही ध्यान देने की जरूरत है, कहीं आपको दूसरी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स यूनिवर्स आपको जहां से आपको खुशी मिलती है, जहां से आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो, ठीक है, उसकी तरफ, उस खुशी की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से ही आपकी पवित्रता के सबूत आपको मिलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको हासिल करना है, कुछ ऐसा बड़ा पर्पस है आपका, ठीक है, जो आपको वहां तक जाना है। तो इसलिए अपना दिल और दिमाग जितना ज्यादा आप बैलेंस रखोगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी आप अपनी एक्चुअल जो आपकी खुशी, अंतरात्मा की खुशी है, वो वहां पर आपको मिलेगी। और ये बहुत बड़ा सबूत होगा आपकी पवित्रता का। आपको कहीं पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिवा अपने आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। 1 कार्ड और लूंगी मैं, ठीक है, यस, इंस्पिरेशन एंड करेज। आपके अंदर ये किसी जितना ज्यादा आप डिवाइन से कनेक्ट रहोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने आप को हील करोगे, अपने अंदर परमात्मा को महसूस करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी शक्तियों को जागृत करोगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप को महसूस यहां पर करोगे। मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ आपका जो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, उससे आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेयर, प्रार्थना एंजल्स यूनिवर्स तक पहुंचती है, आपके ईश्वर इष्ट देव तक पहुंचती हैं, ठीक है, वहीं से आपको हिम्मत भी मिलती है, ताकत भी मिलती है। और आप अपने अंदर को जितना आप अपने आप को कमजोर समझते हो, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे, पावरफुल फील करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कैंडल के साथ काफी काम करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अगर कैंडल जलाकर आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, एंजल्स के साथ आप बात करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी है आपकी, और उस आध्यात्मिक जर्नी में आपको कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि आप प्रेयर, कैंडल जलाकर या अग्नि, जैसे अग्नि को अपने इर्द गिर्द रखकर आप बहुत कुछ
हर किसी से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। और ये जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। आपके मन में, आपके दिमाग में सिर्फ परमात्मा है, प्रेम है, करुणा है, दया है, और इसका सबूत ये मिल रहा है आपको। ओके, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। बाय। पायल नंबर 2। तो जिसने भी ये काली माँ फेसिंग फियर का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो कौन से सबूत आपकी पवित्रता को साबित कर रहे हैं? पायल नंबर 2। जब कहा जाता है ना कि जब हमें इतना गलत बताया जाता है, इतना गलत बोला जाता है, इतना गलत नज़रों से देखा जाता है कि उसके अंदर की ज्वाला उसके अंदर की ज्वाला भड़क उठती है। ठीक है, कि जब बिना बात के, है ना, बिना दोष होते हुए भी दोष लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है कि जो नहीं होना होता है फिर वो भी हो जाता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी चाहा भी नहीं होगा कि आप अपने अंदर, है ना, अपनी अंदर की, जैसे कहते हैं ना कि काली माँ का जैसे माँ पार्वती है, वो उनका सौम्य रूप है, लेकिन जब राक्षस उनके सामने आए थे, ठीक है, तो उनका क्या काली रूप हो गया था। तो ऐसे ही लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ इतना इस तरीके से आपके साथ गलत कर करके यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपकी मासूमियत को ही मार डाला था। आपके अंदर जो एक प्रेम था उसको ही खत्म कर दिया था उन लोगों ने। आपको ईश्वर ने कैसा बनाया था, जैसे वही चीज आपसे छीन ली गई थी। ठीक है, और जब कुदरत किसी आत्मा को, ठीक है, कुदरत की कोई चीज किसी से कोई छीनना चाहता है, ठीक है, कि एक मासूम बच्चा है, एक बहुत जिसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, ठीक है, जिसे हर चीज को अपनी नजरों से, अपने ख्यालों से मतलब एक प्रेम देना सभी को। तो ये वो वाली चीजें मैं यहां पर देख रही हूं कि आपसे वही चीज छीनी गई जिसे आप अनकंडीशनल लव करते थे सबसे, है ना, मतलब सच्चाई पर रहना, ये एक आपके ब्लड में था, आपका नेचर था, आपका स्वभाव था। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बार बार पिंच कर करके जैसे आपसे वही आपकी मासूमियत, आपका प्रेम, आपका बचपना, आपका नटखटपन, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट जैसे छीनी आपसे। ओके, वहां पर क्या हुआ कि जब कुदरत का कोई चीज हमसे, जैसे कुदरत जैसा जिसको बनाता है और वही प्योरिटी, सच्चाई को कोई छीनने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होता है? फिर वहां पर कुदरत को तो आना ही होता है, कुदरत को तो आना ही होता है वहां पर। तो जहां पर जब बुराई जब अपना बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है ना, तो कुदरत वहां आता ही आता है, ईश्वर परमात्मा वहां पर आते ही आते हैं। पायल नंबर 2, यहाँ पर आपके साथ जो भी गलत हुआ, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा बहुत रोई है, और आपकी आत्मा की जो आवाज है वो परमात्मा तक पहुंची है। और फिर आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि खुद परमात्मा ने, ज्यादा नहीं बोलूंगी, समझना मत के ज्यादा है ये, कि फिर परमात्मा ने खुद आपके अंदर यहाँ पर
आपके अंदर ऐसी ज्वाला भड़काई, ऐसी चिंगारी जगाई कि जिसकी वजह से आप इन सब चीजों को, जितने भी आपसे आपकी मासूम आपके प्रेम को छीनने की कोशिश करी है, वो ऐसी चिंगारी भड़काई कि मतलब आप जो चीजें आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको जैसे उस रूप में लेकर आए कि जिन्होंने भी जो चीजें छीनी है आप खुद उनसे लेकर आओ वो। पहले आप काली माँ के मंदिर भी जाते थे, लेकिन अभी आपने जाना भी बंद कर दिया है, तो आपके लिए बोला जा रहा है आप काली माँ के मंदिर जाओ। काली माँ की बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, ठीक है। काली माँ को आपको लाल कलर के फूल भी अर्पित करने हैं, ठीक है। काली माँ आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत मतलब वो रहती है, लेकिन आप काली माँ की जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना पूजा नहीं करते हो, ठीक है। तो काली माँ मतलब इससे भी, उस चीज से भी ये नहीं है कि आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो। कौन से सबूत आपकी पवित्रता को साबित कर रहे हैं? पाइल नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोलूं, माय गॉड। ये मैं एक बहुत बड़ा, ये लोग थे, ये जो नीचे पड़े हुए हैं ना आपके, ये ही लोग थे जिन्होंने आपकी आपके पास ईश्वर ने जो शक्तियां दे रखी थी, जैसे उसे मारने की कोशिश कर रही, उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। वो भी कैसे? जैसे आपको रुलाकर, आपको दर्द देकर, पेन देकर, ताकि आप अपना हंसना खेलना ये सब भूल जाओ, ठीक है, और आप मतलब सब कुछ भूल जाओ, और जैसे एक ऐसी दुनिया में चले जाओ जहां पर मरे में ना हो, जहां पर जिंदे में ना हो। तो ये ऐसे ही लोग हैं। लेकिन कुदरत काली माँ खुद आपके अंदर प्रवेश करी है, ये देख रहे हो। और जब काली माँ जिसके अंदर आती है तो फिर उसके आगे कोई टिक सकता है? बताइए, कोई टिक सकता है? आपसे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके साथ आपके हक को छीनने की कोशिश करी है, ठीक है, यहां पर अब आपको माँ ने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा चेंज, जैसे खुद काली माँ आपके अंदर, यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, काली माँ की आप बहुत पूजा करते हो, उनकी बहुत ब्लेसिंग से एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर, ऐसी चिंगारी भड़काई है ना माँ ने कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। और ये बदलाव मुझे ऐसा लग रहा है ना, जमाना देखेगा, ये बदलाव आपका जमाना देखेगा। जो लोग आपको डराते थे, ठीक है, अब वही लोग जैसे आपसे है ना माफी की गुहार मांगेंगे, ठीक है। आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव आ रहा है यहां पर कि ये सबूत है आपका, ये सबूत है जो आपकी पवित्रता को साबित कर रहे हैं कि जब किसी मासूमियत, किसी गलत को सही को गलत बताया जाता है, किसी से किसी का हक छीना जाता है, किसी को मतलब उसमें जैसे कहते हैं ना कि किसी तरह की, मैं जबरदस्ती भी देख रही हूँ, जबरदस्ती किसी बात को बुलवाना, कहलवाना, ठीक है, वो सब यहां पर बताया जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि बुराई का अंत तो होता है ना, बुराई का अंत यहां पर हो रहा है। आपको माँ ने, जैसे माँ अब आपको यहां पर इस पावर में लेकर आई है कि अब आपके सामने ये टिक नहीं सकते। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंजेस, परिवर्तन आपके अंदर यहां पर आ रहा है, ठीक है। और ये सबूत है आपका कि आपने कभी, जैसे कहते हैं ना कि कोई गलत करता है, गलत काम करता है, ठीक है, तो वो बहुत मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर होता है, भय होता है
है ना, कि नहीं मैंने गलत किया है तो मतलब चुप बैठना ही ठीक है, ठीक है। लेकिन जब किसी के साथ गलत चीजें होती हैं तो वो अपने असली रूप में आता है, फिर वो असली चेहरा अपना दिखाता ही दिखाता है। नहीं, और आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि अब आपके सामने, जैसे कहते हैं ना कि ये लोग जो कुछ भी मायने नहीं रखते आपके सामने, खड़े होने की भी इनकी जैसे औकात नहीं है आपके सामने, लेकिन बोलते इतना है कि बस पूछो मत। अब ये आपसे है ना डरेंगे और माफी भी मांगेंगे, लेकिन आप मतलब इन ऐसे लोगों को, सच बताओ ना, ऐसे लोगों की आप वैल्यू नहीं करने वाले, ना ऐसे लोगों को आप भाव देने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर आप जा रहे हो। और यही सबूत है आपकी पवित्रता का। नाइट ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, यहां पर जैसे आप अपनी चीजों को, जैसे आप किसी के साथ कोई भी चीज शेयर करना चाहते हो, किसी के पास आप जाना चाहते हो, पहले आप शायद अपनी हर बात को या अपने जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर गुण बहुत है, आपके अंदर गुणों की जैसे कहते हैं ना कि खजाना है आपके अंदर, क्योंकि माँ ने आपका एक अलग ही रूप आपका ये चेंज करा है, ठीक है। और वो उस चेंज में आपके गुणों की भी बात आ रही है। पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप एक ऐसे रूप में थे जहां पर आपको खुद को खबर नहीं थी अपनी, ठीक है। जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजें ऐसी थी जो आपसे छुपी हुई थी, आपको ये खबर नहीं थी कि आपके साथ आपके अंदर कि आप ब्लेस्ड हो, आप हो कौन, आपको ये इस बात का भी खबर नहीं थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की सच्चाई भी आपको यहाँ पर पता चल रही है कि एक्चुअल में आप कोई आम इंसान तो नहीं हो, ठीक है। आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत एंजेलिक यहाँ पर एंजेलिक गुण हैं आपके अंदर, एंजल्स की, जैसे कहते हैं ना कि आपको एंजल्स नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, फर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, ओके। यहाँ पर एक आपको जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ पर आप है ना, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, यहाँ बहुत आपने एक लंबा सफ़र करा है, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल आपने करा है, तब जाकर शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर तब आप अपने प्रेम को, आपके अंदर भी कुछ लीलाएं ज़रूर हैं, आप अपनी लीलाओं को कुछ बताना चाहते हो और उसे लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी आपके दिमाग में कुछ थॉट्स भी चलते रहते हैं या किसी के लिए प्रेम है, ठीक है, तो वो भी लीलाओं के रूप में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। एक दिव्यता है आपके अंदर, एक जबरदस्त मैच्योरिटी है, और यही आपका सबूत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये वही आ गया। लोगों ने आपको सच बताओ ना, लोगों ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अच्छा भी हुआ,
शुक्रिया अदा करो उनका कि उनकी वजह से आप अपने आप को तो पहचान पाए, वरना आप आपकी पावर क्या है, आप हो कौन, कितने ब्लेस्ड हो, ये भी नहीं पता चलता, ये भी नहीं समझ पाते। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, जैसे आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत जल्दी अब अर्न कर रहे हो आप। यहाँ पर नई ईश्वर की ब्लेसिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, ईश्वर आपको जैसे ब्लेस्ड कर रहा है यहाँ पर। जब नया चेंज, नए परिवर्तन से हम गुजरते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में इतनी खुशियाँ आती, इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं कि वो भगवान का आशीर्वाद ही होता है, ईश्वर का आशीर्वाद ही होता है। ठीक है, तो ये सबूत जैसे आपकी पवित्रता को साबित कर रहे हैं कि कोई भी ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर का प्रेम, आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है। वो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पवित्रता है जो आपका ईश्वर का साथ मिल रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, और आपके जहां पर आपके जिन लोगों ने भी आपके ऊपर वार किया था, ठीक है, आपको तोड़ने की कोशिश करी थी, आपकी मासूमियत को जैसे छल्ली किया था, सच बताऊं ना, आपका जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिल है ना, दिल को बहुत तोड़ा है भैया, बहुत रोए हो यहाँ पर। अच्छा हुआ किया क्योंकि वरना आप ईश्वर आपसे कनेक्ट है, आपके अंदर ईश्वरीय गुण है, तो वो जैसे आपकी सोल रोती नहीं तो आप परमात्मा को भी नहीं पाते, आप अपने अंदर इस परमात्मा को भी महसूस नहीं कर पाते। और जिसने अपने अंदर परमात्मा को हासिल कर लिया, परमात्मा को पा लिया, ठीक है, इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा आपकी पवित्रता का। ठीक है, आपको जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली आपको जैसे बहुत एक ऐसा फाइनेंशियली बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। फाइनेंशियली और आपकी रिलेशन में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, बदलाव यहाँ पर आ रहा है आपकी तरफ। ओके, यहाँ पर कॉल टू एक्शन। अब जो भी आपके अंदर, ठीक है, काली माँ ने जो भी बदलाव करे हैं आपके अंदर, जो भी चेंजेस करे हैं आपके अंदर, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है कि अब आप उसको लेकर बैठना नहीं है। ठीक है, उसको लेकर आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। कॉल टू एक्शन आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप पहले की तरह नहीं हो। आपके अंदर का जितना भी डर था, भय था कि वो सिचुएशन फिर से आएगी, तो ऐसा नहीं है आपके लिए। अब जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, फील करा है, ठीक है, और जो भी आपको मिल रहा है, उसे लेकर आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। क्योंकि अब आप फुल्ली चार्ज हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो, पूरी ऊर्जा में हो आप यहाँ पर। ठीक है, एक्सपीरियंस ग्रेसियस, सीधा क्लियर मैसेज है भाई कि आपके अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं आपके अंदर, काली माँ की शक्तियां तो हैं डेफिनेटली। आप बुराई को आप नहीं देख सकते भाई, बुराई को नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको बुराई का अंत करना, मतलब ऐसे लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जो नेगेटिव हैं, जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि आप हर किसी को हैंडल कर सकते हो। तो इस गिफ्ट को आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर
ये मत समझना कि आपके अंदर वो काली माँ की ही ऊर्जा रहेगी। जो मैंने आपको बताया कि काली माँ कौन है, पार्वती माँ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके अंदर उतना प्रेम भी है, लेकिन प्लस आपके अंदर वो चीज़ें भी हैं जो काली माँ की। बुराई को नहीं देख सकते भैया, झूठ को नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपकी तरफ यहाँ पर एक ऐसा चेंज भी आ रहा है, बदलाव आ रहा है जो लव लेकर आ रहा है, वॉइस ऑफ ट्रुथ। यहाँ पर आपकी सच्चाई, ठीक है, आपकी सच्चाई यहाँ पर सबके सामने आएगी कि आप हो कौन यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि जो चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर आप काफ़ी चीज़ों को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी चीज़ों को आप अपने से अलग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अलग नहीं करना है, उससे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि वही आपकी सच्चाई है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अब आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो पवित्रता है, ठीक है, वो सबके सामने यहाँ पर आएगी। वो यहाँ पर मैं बताऊँ ना, आपकी आवाज़, ठीक है, आपकी आवाज़, यहाँ पर कोई म्यूज़िक भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी शक्तियों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, या आपको मतलब यहाँ पर आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें रिलीज हो चुकी हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से अब आपकी यहाँ पर सच्चाई सामने आएगी, और यही आपकी पवित्रता का सबूत है। ट्रस्टिंग हेवन, यस। जो मैंने यहाँ पर आपको बोला, एंजल्स, ठीक है, ये एंजल्स ही हैं, स्वर्ग दूत, काली माँ के दूत, ठीक है, जिन्होंने आपके अंदर से, ठीक है, जिन्होंने आपके अंदर से सच्चाई को निकाला, ठीक है, कि आप हो कौन यहाँ पर। जो लोग आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को, आपका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं हो कि बस उन्होंने कुछ कहा और आपने मान लिया और आप कमज़ोर पड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपका हक आपसे छीना जा रहा था, आपकी शक्ति आपसे छीनी जा रही थी, तब वो आपके नज़दीक ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी बोला जा रहा है कि वो आपके नज़दीक हैं, ओके, और आपके इर्द गिर्द ही हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं यहाँ पर, ठीक है। अबंडेंस यहाँ पर बहुत आ रही है। आर्कएंजल माइकल आपकी बहुत ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। डिवाइन, यस। अगर यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि पास्ट की कोई मेमोरी, पास्ट का कोई पर्सन भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग भी हो सकती है, ओके। तो अगर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो, चेंजेस तो हो ही रहे हैं आपके, ठीक है। आपकी पवित्रता को यहाँ पर ये सबूत है आपका, जिससे आपकी पवित्रता साबित होगी। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उन चैलेंजों से आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही चलना है। एंड थैंक यू, ओके, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, यस। आपके लिए बोला जा रहा है कि ये आपकी तरफ एंजेलिक लव आ रहा है, हीलिंग आ रही है, प्रेम आ रही है, अबंडेंस यहाँ पर आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पवित्रता यहाँ पर साबित होगी।
ओके, तो उसे क्या करना है, उसे एक्सेप्ट आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपके बर्ड स्पिरिट, ठीक है, आपके बर्ड स्पिरिट्स आपको बहुत ज्ञान दे रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, आपको किसी चीज़ को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप आ रही है उसे एक्सेप्ट आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी पवित्रता को साबित हो रहा है, उससे आपकी पवित्रता साबित हो रही है। हार्मोनिस्ट, यस। पाइल नंबर 2, आपने जितना भी, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान लगाया, अपने ऊपर फोकस किया, आते हुए चैलेंजेस को भी लिया, बहुत अपने अंदर ज्ञान, जो मैं कह रही हूँ ना, गुणों की खान तो वो बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को एक्सेप्ट यहाँ पर करा है और करना भी है आगे, क्योंकि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करा है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव ऐसे नहीं आ जाता, उसे भी एक्सेप्ट करा है। तो यहाँ पर जितना भी आपने एक्सेप्ट करा है, जैसे आपके अंदर एक धैर्य, एक पेशेंस वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर अब आपके लिए बोला जा रहा है कि अब वो समय आ चुका है, ठीक है, कि आपने ये चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिल रही हैं, या आपकी मेहनत का, आपके कर्मों का, ठीक है, आपकी मासूमियत का ये फल है यहाँ पर, जिसे अब आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, और इससे आपकी, जैसे ये आपकी पवित्रता का एक बहुत बड़ा सबूत है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिली है, ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, मेहनत करी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में अपना वक्त गुजारा करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको नेचर में रहना, नेचर में काम करना, गार्डन में, बगीचे में आपका कोई गार्डन वगैरह हो, तो आप पहले बहुत करते थे, शायद बचपन में भी आप करते होगे या करते भी हो, ठीक है, या मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा लगे रहते हो, काम करते हो। आपका कोई बड़ा सा खेत भी हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो, तो वहाँ से ये बहुत अच्छी बात है, आपकी हीलिंग होती है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।